युवाओं को लेकर हमारी बहुत अच्छी सोच है और युवा साथी हमारे साथ पूरा दिल से रहते हैं और बहुत समर्थन रहता है और बहुत मजबूती के साथ युवा हमारे साथ जुड़े हैं। पश्चिम से चुनाव भी जो शुरू हुए हैं, आप देखिए उत्तर प्रदेश में एक तरफ से बीएसपी आ रही है, एक तरफ से बीएसपी आ रही है। जो यहाँ पे 5 साल 10 साल सांसद रहे हों, ऐसे लोगों को अगर भीड़ नहीं इकट्ठा हो रही, बाहर के लोग आके भीड़ में बैठ रहे हैं, कुर्सियाँ खाली जा रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ की न्यूज़ और मीडिया कह रही है। अभी देखा जाए, अभी एक आपने देखा था इलेक्ट्रल बॉन्ड वाला आपने देखा था, तो सभी पार्टी चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या सपा हो, सभी पार्टियों ने जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पे चंदा लिया, लेकिन बीएसपी एक ऐसी पार्टी किसी चंदा नहीं, बीएसपी जो है गरीबों की पार्टी है। लोकसभा चुनाव का आगाज हो गया है, चुनाव शुरू भी हो गए हैं। सुल्तानपुर से अगर बात कही जाए तो बहुजन समाज पार्टी ने उदयराज वर्मा जी को अपना प्रत्याशी बनाया। इस बीच आपको बताते चले कि एक तरफ जहां इंडिया और एनडीए गठबंधन की बात कही जाए और वहीं मायावती जी की बात कही जाए, तो बहुजन समाज पार्टी का ये कहना है कि ना हम इंडिया गठबंधन में रहेंगे, ना हम एनडीए गठबंधन में रहेंगे, अकेले खुद के दम पर लड़ाई लड़ेंगे और जीत हासिल कर कर दिखाएंगे। इस बीच अगर बात की जाए उदयराज वर्मा जी के बारे में, तो उदयराज वर्मा जी यहाँ से प्रत्याशी हैं। अब देखना ये होगा कि सुल्तानपुर की सीट जो मेनका गांधी के हाथ में है, क्या वो बीएसपी पार्टी अपने हाथ में यानी कि अपने खाते में कर पाती है या फिर नहीं। तो सबसे पहले तो आपका टीवी24 चैनल पर सर स्वागत है। धन्यवाद। ये बताइए कि जहां एक तरफ इंडिया और एनडीए गठबंधन की लड़ाई चल रही है, इस बीच बीएसपी अकेले लड़ाई लड़ रही है, क्या लग रहा है सुल्तानपुर से जीत हासिल कर पाएंगे आप? सुल्तानपुर की जनता परिवर्तन चाह रही है और सुल्तानपुर की जनता जो है माननीय बहन जी की सरकार से के शासन सत्ता को देख चुकी है, इतना प्रभावित है। यहाँ की जनता जो है इस बार पूरा बदलाव चाह रही है और बहुत अच्छे वोटों से, भारी मतों से यहाँ से बहुजन समाजवादी पार्टी को विजयी बनाने जा रही है सुल्तानपुर की जनता। बनाने जा रही है। ये बताइए कि आपको क्या लगता है वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको देखते हुए यहाँ की जनता आपको वोट देने वाली है? देखिए, यहाँ पे दसियों साल से बाहर के लोग आए हैं, लेकिन यहाँ की जनता के लिए कुछ नहीं किए। यहाँ की ज़मीनी लेवल की जो समस्या है, समस्या के लिए कुछ नहीं किया। हमारे किसान भाई इतना परेशान है, गन्ना बाहुल्य क्षेत्र है हमारा, गन्ने की खेती बहुत अच्छी होती है हमारे यहाँ, लेकिन हमारे किसान परेशान है। 10 साल से यहाँ से चीनी मिल का एक मुद्दा है और यहाँ के माननीय जो सांसद हुआ करते हैं 10 साल से बनवा रहे हैं, अभी तक उसमें कोई संशोधन नहीं हुआ। लेकिन मेनका गांधी तो ये कहती हैं कि हम बहुत सारा विकास किए हैं। हाँ, एक चीज़ वो ये भी कह रही है कि महिलाओं के लिए खास करके वो फोकस करती हैं और इस बार भी अगर जीतती हैं तो महिलाओं को लेकर ज़्यादा फोकस करने वाली हैं। इस पर क्या कहेंगे उनके कार्यकाल के बारे में? देखिए, आगे क्या करेंगे ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन 5 साल में और उसके 5 साल पहले उनके ही बेटे रहे हैं। इस 10 सालों में सुल्तानपुर जिले में कहीं कोई विकास दिखा नहीं है। कोई विकास नहीं नहीं दिखा है, कोई विकास ये नहीं। बताइए अगर आप जीत हासिल करते हैं, कौन कौन से वो प्रमुख कार्य हैं जो सबसे पहले आप करना चाहेंगे सुल्तानपुर में? देखिए, सुल्तानपुर की जो जनता की जो आम समस्याओं है, मैं आम समस्याओं के साथ जो है सुल्तानपुर की जनता के साथ कदम से कदम मिला के चलने का काम करूँगा। और चूँकि मैं यहाँ का घर का हूँ, मैं सुल्तानपुर का बेटा हूँ, यहाँ की सारी समस्याओं से मुझे पता है। हर समस्या के साथ मैं अपने सुल्तानपुर की जनता के साथ विचार विमर्श करके हर समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करूँगा। ठीक है। युवाओं की अगर बात कही जाए, युवा चेहरा भी आप कहीं ना कहीं युवाओं को लेकर क्या सोच रखते हैं? युवाओं को लेकर हमारी बहुत अच्छी सोच है और युवा साथी हमारे साथ पूरा दिल से रहते हैं और बहुत समर्थन रहता है और बहुत मजबूती के साथ युवा हमारे साथ जुड़े हैं। जो जोश और जुनून, जो उत्साह है युवाओं के अंदर, इस बार पूरा बदल के रख देंगे और युवाओं के लिए हमेशा जो है हमारे घर के दरवाजे खुले रहते हैं। युवाओं के जो हमारे यहाँ के जो युवा हैं बहुत टैलेंटेड है, उनके टैलेंट की हम लोग कदर करते हैं और युवाओं की सोच के साथ सोच मिला करके युवाओं के सपनों को पूरा करने का काम करूँगा मैं। मतलब युवाओं के सपनों को पूरा करने का काम करेंगे। विपक्ष या फिर यूँ कहा जाए भाजपा वो ये कह रही है कि इस बार 80 सीट पार करेगी, क्या लग रहा है? मुझे तो मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, लेकिन वो बीजेपी वाले हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। झूठ बोलने में तो पूरा देश जानता है, बीजेपी वाले से ज़्यादा कोई बोल नहीं सकता। आपकी पार्टी क्या लग रहा है यूपी में कितना सीट बना पाएगी? देखिए, हमारी पार्टी कोई वादा नहीं करती है, सीट जो है जनता के हाथ में है और जनता बदलाव चाहती है और एक तरफ से जनता पूरा बदलाव चाहिए। पश्चिम से चुनाव हुआ था, पश्चिम से चुनाव भी जो शुरू हुए हैं, आप देखिए उत्तर प्रदेश में एक तरफ से बीएसपी आ रही है, एक तरफ से बीएसपी आ रही है। मतलब सीट को लेकर अनुमान क्या है आपका, मैं ये जानना चाहती हूँ इस बार के लोकसभा चुनाव में? देखिए, हम तो कहेंगे कि हमें जो जनता से हमारी उम्मीद है, हम तो 80 सीट जीतने की उम्मीद करते हैं जनता से। मतलब उम्मीद आपको 80 का है। इस बार किस तरीके से टक्कर देने वाले हैं? मेनका गांधी की बात कही जाए और राम भूपाल जी को, इस पे थोड़ी सी हम चर्चा आपसे करना चाहते हैं। देखिए, यहाँ देखा जाए, एक वो पॉइंट बताइए जो उदयराज वर्मा जी उन लोगों को टक्कर देने में काफी सफल होंगे, वो पॉइंट मुझे आपसे जानना देखिए मुझसे यहाँ कोई लड़ाई ही नहीं है, कोई लड़ाई में है ही नहीं, क्योंकि जनता का जो समर्थन आप देख सकती हैं, एक गांव की छोटी सी नुक्कड़ सभा में आप जनता का समर्थन आपके सामने है।
बाकी के लोग गाड़ी लगा के, जितनी भीड़ नहीं उससे ज़्यादा गाड़ियाँ दिख रही हैं। लोग, मुझे तो ये भी सुनने में आया है कि लोग पैसे दे के जो है भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। ऐसी स्थिति बन गई है कि लोग जो यहाँ पे 5 साल 10 साल सांसद रहे हों, ऐसे लोगों को अगर भीड़ नहीं इकट्ठा हो रही, बाहर के लोग आके भीड़ में बैठ रहे हैं, कुर्सियाँ खाली जा रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये यहाँ की न्यूज़ और मीडिया कह रही है। लेकिन सर, जिस तरीके से आपने पैसे का भी जिक्र किया, मायावती जी के भतीजे की अगर बात कही जाए, अभी उनको भी बहुत सारे पदों से मायावती जी ने निष्कासित कर दिया है। ये कहा है कि आने वाले समय पे फैसला लिया जाएगा, उनको लेकर क्या कुछ फैसला करना है। और पैसे लेकर भी उनका काफ़ी वीडियो भी वायरल हुआ था कि जनसभाएं जो कर रहे हैं वो पैसे देकर लोगों को एकत्रित कर रहे हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो ये तो एक सरकार का मुद्दा, जैसे पार्टी का मुद्दा है, और माननीय बहन जी की जो सोच है वो बहुत दूरदर्शी है। अभी देखा जाए, अभी एक आपने देखा था इलेक्ट्रल बॉन्ड वाला आपने देखा था, तो सभी पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या सपा हो, सभी पार्टियों ने जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पे चंदा लिया। लेकिन बीएसपी एक ऐसी पार्टी, किसी से चंदा नहीं। बीएसपी जो है गरीबों की पार्टी है। माननीय काशीराम साहब का एक नारा था, आप किसी से सहारा मत लीजिए, नहीं तो उनके इशारे पे चलना पड़ेगा। और माननीय बहन जी किसी से पैसा नहीं लेते, हम गरीब लोग ही चंदा दे करके और पार्टी में 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये की रसीद कटा के काम करते हैं। और हमारी जब भी बहन जी की सरकार बनती है, सभी समुदाय और सिर्फ गरीबों के लिए काम करती है। आप पिछले जब 2007 से और 12 तक बहन जी की सरकार रही है, तो सिर्फ बहन जी ने गरीबों के लिए काम किया है। गरीबों को आवास के नाम पे, मतलब आवासीय पट्टा देने का काम किया है। गरीबों को राशन में ना उलझा करके गरीबों को 7 बीसा 8 बीसा 10 बीसा 15 बीसा कृषि पट्टा देने का काम पहले माननीय बहन जी ने किया है। और गरीबों को हर गाँव में, गरीबों को सफाई कर्मी की नौकरी देने का काम किया। इसमें सभी वर्ग के लोगों को नौकरी मिली है। वो चाहें तो हर महीने में जो है 5 कुंटल राशन खरीद सकते हैं। और महंगाई देख रही है बहन जी की सरकार की अपेक्षा, अगर आप महंगाई की बात करेंगे तो जो सिलेंडर अभी 3 साढ़े 300 का डायरेक्ट जो है 1200 पहुंच गया है। एक सिलेंडर से इतना पैसा चला जा रहा है कि 5 किलो राशन के 50 किलो राशन आप खरीद सकते हैं। ठीक है। तो ये थे हमारे साथ उदयराज वर्मा जी, जिन्होंने ये कहा कि उम्मीद हम ये जता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा सीट हासिल कर सके। वहीं अगर सुल्तानपुर के मुद्दों के बारे में बातचीत कही जाए तो उन्होंने ये कहा कि उसके पहले से जो 10 साल से जो सांसद बनते हुए आ रहे हैं लोग, वो लोग कोई भी विकास नहीं किए, विकास का एक भी कार्य नहीं हुआ है। और अगर ये जीत हासिल करते हैं तो तमाम इन्होंने विकास के कार्य गिनाए, ये सभी विकास के कार्य करेंगे। युवाओं को लेकर इन्होंने खास करके कहा कि युवाओं के हित में है और इनके साथ भी युवा हैं, तो युवाओं को सबसे पहले वो रखेंगे और युवाओं के हित में कार्य करना सबसे पहले ये सोचेंगे। कैमरा पर्सन हर्ष के साथ अनन्या मिश्रा, TB24 सुल्तानपुर।